हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। हम इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और कौन से इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन सा इंडेक्स अच्छा रहेगा, और वही इंडेक्स के स्टॉक को पकड़ना है ताकि आप ये जो तेज़ी चल रही है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। और कौन से इंडेक्स के ऊपर आपको शॉर्टिंग करना चाहिए, कौन से इंडेक्स में बाइंग करना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेने चाहिए, उसका आपको आंसर मिलेगा ये वीडियो में। चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, निफ्टी का एनालिसिस मैंने वैसे किया ही है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स के ऊपर देखेंगे कि भाई निफ्टी में जो रैली स्टार्ट हुई है 3-4 महीने से, तो वो रैली कहाँ पे जाके रुकेगी उसके बारे में वैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18-20% के आसपास में निफ्टी में रैली हुई है। अब ये निफ्टी का रैली अपने आप में कुछ नहीं होता है। वो निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक है, वो स्टॉक से और मार्केट का ब्रीडिंग देखने के लिए, मार्केट कैसे चल रहा है उसके लिए मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ही हमारा 90% स्टॉक उसी को फॉलो करते हैं। मतलब मार्केट में तेजी आती है या मंदी आती है, वो निफ्टी के ऊपर आधारित होती है। चलिए ठीक है, तो निफ्टी में 18-20% का उसी का रेफरेंस लेके हम देखेंगे कौन से सेक्टर में अच्छा खासा बुल रन है। अब जो भी 20-25% के आसपास में है वो मतलब निफ्टी के साथ में कर रहे हैं, और उससे मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और 30-35% का जो भी इंडेक्स चल रहा है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, वही तेजी को लीड कर रहा है। तो हमको लीडर को पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी तेजी चलती है तो तेजी कैसे पता लगेगी, तो पहली एक मोमेंटम होने चाहिए। अब वो मोमेंटम आप कैसे पकड़ रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं, आने वाली मोमेंटम की बात करेंगे। आने वाली ये चीजें क्या होने वाली है उसके ऊपर आप काम करेंगे, तभी तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो जो चीज हो चुकी है उसके बारे में नहीं बात करना है, हमें आगे क्या होना है। तो अभी आप देखिए, निफ्टी बैंक मतलब बैंकिंग स्टॉक अभी पैरेलल, मतलब जितना निफ्टी चल रहा है उतना ही बैंक निफ्टी चल रहा है। तो मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी उतना ही परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें ना आउट परफॉर्मर मिलेगा आपको। मतलब वो सेक्टर के स्टॉक जो निफ्टी कर रहा है वही कर रहा है, मतलब बाकी जो स्टॉक है वो उसकी हिसाब से देखेंगे तो अब आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए, बिल्कुल भी इसमें रैली ही नहीं हुई, मार्केट नीचे खड़ा हुआ है। मतलब मार्केट जब भी रिट्रेस करेगा तो ये बड़ी तेजी से वापस नीचे जाएगा। ठीक है, 20% तो चला है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी आप देखिए, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी लाइफ हाई बना रहा है। ये लाइफ हाई से बहुत नीचे है, करेक्शन देके अपने 10,000 पॉइंट नीचे खड़ा है। और उसके बाद में ये रैली, देखो रैली जब भी आती है तो सभी इंडेक्स में आती है, ठीक है, लेकिन कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये अंडर परफॉर्मर है। तो क्या करना चाहिए, आइडिया आपको लगा रहा हूं, दे रहा हूं कि भाई जब भी मार्केट में नेगेटिव छाए, मतलब अभी मानिए कि आप निफ्टी 50 रिट्रेस करना चाहता है, या 2-3 महीने या 2-4 कैंडल यहाँ से नीचे आना चाहती है, या यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये आईटी में शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी। आप बैंकिंग या कहीं पे भी आउट परफॉर्मर में शॉर्ट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा आपका, उल्टी स्टॉप लॉस हिट होंगे, जबकि यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सेक्टर आपको कब चूज करना चाहिए, आईटी सेक्टर, बुलिश की ओर पार्टिसिपेट नहीं, जब नेगेटिव हो तो इसमें पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, इंफ्रा देखते हैं। अब इंफ्रा आउट परफॉर्म कर रहा है, चलिए उसके देखते हैं हम। तो यहाँ पे 20-21%, अभी तक तो 22% चला है, मतलब निफ्टी के आसपास में ही चला है, बहुत ज्यादा उसको आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे पीएससी देखे तो पीएससी ने रैली बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और ये 50% का, मतलब ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है। तो इसके स्टॉक जाके देखना है कि कैसे चल रहे हैं। अभी 23-24% इसने भी रैली किया है। अब इसमें क्या है, आपको ये स्टॉक निकाल के रखने पड़ेंगे बाय ऑन डिप्स। अब देखो, मार्केट में ट्रेड विद द ट्रेंड ऐसा बोला जाता है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर चल रहा है तो आपको बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो इसके ऊपर नजर रखना है। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स चल रहा है, तो इंडेक्स को कौन चला रहा है, उसके स्टॉक। तो इसके लीडर होंगे 2-4 स्टॉक, वो स्टॉक आपको ढूंढ के निकालने हैं। अभी मतलब अच्छा खासा चल चुके होंगे, वो सुस्ताएंगे 1-2 महीने के लिए,
तो उसको एक्यूमुलेट करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, तब आने वाली मोमेंटम में आपको फायदा मिलेगा। तो ये मतलब काम क्या है कि आपको समझना है कि ये काम पहले करना पड़ेगा। आप ऐसा सोच रहे हो अभी 2-4 महीने पहले मतलब ये चीज करोगे, बाय ऑन डिप्स मतलब मार्केट कैसे चलता है, थोड़ी सी चीजें आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं तो कि आपको समझ में आए। मार्केट में देखो अभी नजर काय के लिए रखना है, किस लिए रखना है, उसकी बात करें तो मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे सीधे नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे करके चल रहा है, ये रैली हुई है, तो अभी इसको आपको नजर में रखना है, ये आउट परफॉर्मर है इंडेक्स, तो उसके स्टॉक आउट परफॉर्मर होंगे, अभी नहीं बाय करना है। बाय ऑन डिप्स मतलब इसमें डिप्स आए उसका इंतजार करना है और उसमें आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। अगर सही एडवाइस सुनो मेरी तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएसयू हो गया। निफ्टी ऑटो जाके देखते हैं, निफ्टी ऑटो में भी थोड़ी सुस्ती आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब 34% मतलब ये आउट परफॉर्मर है। आप देखिए सबसे ज्यादा ऑटो इंडेक्स चला है, तो ऑटो के स्टॉक ढूंढिए, 2-3 स्टॉक होंगे जो लीडर होंगे। ये इंडेक्स 33%, 40% चला, 45% के आसपास में, 35% के आसपास में चला है, तो इसके स्टॉक 45, 50%, 60% चले होंगे। तो उसमें क्या करना है, बाय ऑन डिप्स मतलब डिप्स आएगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तब आपको वापस एंटर करना है, तब जाके आपको अगले 2-4 महीने 6 महीने में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये ऑटो इंडेक्स को आपको ध्यान में रखना है। कमोडिटीज सिमिलर कर रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। कंजप्शन में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, चलिए मेजर करते हैं। अब ये देखिए 20-21%, इसको भी हम पैरेलल मानते हैं, तो इससे अच्छा तो निफ्टी में काम कर लेंगे। एनर्जी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, देखने से ही समझ में आ जाता है। फिर निफ्टी में जाके देखते हैं फाइनेंशियल। अब ये भी मतलब सिमिलर कर रहा है, इसमें भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफएमसीजी देखते हैं, एफएमसीजी बहुत पहले से जैसे पीएससी में हमने देखा था वैसे ही चल रहा है, और नीचे से बॉटम से आप देखो तो अच्छा खासा चल चुका है। 61% मतलब स्टॉक तो दुगने हो गए होंगे। और अभी की मोमेंटम की बात करें तो अभी की मोमेंटम आप देखो 23%, मतलब ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मीडिया देखते हैं, मीडिया में अंडर परफॉर्मर है, छोड़ दीजिए। मेटल अंडर परफॉर्मर है, छोड़ दीजिए। तो ये आपको एलिमिनेट करना है कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से पता लगेगा, सेक्टर का एनालिसिस करने से। इंडेक्स जो भी होते हैं वो इंडेक्स का एनालिसिस करने से पता लगेगा। एमएनसी देखते हैं, तो ये भी 20% चला है, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी फार्मा देखिए आउट परफॉर्म बहुत बड़ा कर रहा है और बहुत बढ़िया से चल रहा है, मतलब इसमें आपको 30%, तो इसके स्टॉक 50-60% चल चुके होंगे, काफ़ी स्टॉक 80% भी चल चुके होंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, ये मैं कह क्या रहा हूं आपको वो समझिए। ये चल रहा है उसको छूना नहीं है, ठीक है। वो बाय ऑन डिप्स मतलब ये डिप्स देगा, ठीक है, तभी आपको एंटर करना है, वरना नहीं करना है। आ रहा है समझ में आपको। ये सेक्टर चल रहा है तो चलती गाड़ी में अभी मत चढ़ जाना, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई मार्केट में थकावट है, थोड़ा बहुत रुक जाएगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। उल्टा काम भी नहीं करना है। मार्केट में लॉस कभी होगा, मार्केट ऊपर जाना चाहता है आप सेल कर दोगे तो लॉस होगा, या मार्केट नीचे जाना चाहता है आप बाय कर लोगे तो लॉस होगा। तो समझिए आप मार्केट की रिदम के साथ में चलना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट को जो करना है वो तो करेगा ही, आप उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हो, सही थिंग पकड़ते हो, स्मार्ट मनी को पकड़ते हो, तभी पैसा बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको देखना है कि स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो घोड़े की रेस होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, घोड़े मानो कि यहाँ से 10 घोड़े की स्टार्टिंग रेस चल रही है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले से अपना घोड़ा चुन लोगे और उसके ऊपर दांव लगाओगे। अब वो मतलब वो तो सट्टा हो गया। मैं क्या कहता हूं कि घोड़े की रेस स्टार्ट हो गई, उसको 50 मिनट तक दौड़ना है, 10 मिनट दौड़ जाए, उसके बाद में आप देखिए कि 10 घोड़े, 10 के 10 घोड़े आगे नहीं चल रहे होंगे, आगे सिर्फ 3-4 घोड़े दौड़ रहे होंगे 10 मिनट के बाद में। तो वो 4 घोड़ों के ऊपर लगा दीजिए, उसमें से कोई पहला आएगा, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, तो आपके तीनों घोड़े मतलब दौड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है।
तो तब आपको लीडर चूज करना है। मतलब रैली स्टार्ट हो चुकी है। देखिए स्टॉक मार्केट में स्मार्टेस्ट तरीका है स्मार्ट मनी को फॉलो करना, ठीक है। स्मार्ट मनी आपको वैसे तो दिखेगा नहीं, आप एनालिसिस कर नहीं सकते हो, तो कहने की बात क्या है कि रेस को स्टार्ट हो जाने दीजिए। तो ये हमने क्या किया, रेस को स्टार्ट हो जाने दिया है और वहां पे हम घोड़े ढूंढ रहे हैं, कौन से घोड़े आगे दौड़ रहे हैं। तो ये आपको सूचित कर रहा है कि मैं 30%, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी का पैसा आया है। वो आया है तो क्या 2-3 महीने के लिए आया है, लाइफ हाई बना रहा है तो क्या अभी के लिए बना रहा है, नहीं, वो 1-1.5 साल तक चलने वाला है। 1-1.5 साल चलने वाला है तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। मतलब ये मोमेंटम कैसे चलेगी आगे वो चीजें बताओ। तो मार्केट ऐसे नहीं बढ़ जाता है, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा चलेगा उसके बाद में रिट्रेस करेगा। तो बाय ऑन डिप्स मतलब यहाँ पे डिप्स करोगे, वापस मोमेंटम मिलेगा, तब आप पैसे कमाओगे, स्मार्ट मनी को फॉलो करोगे। सही चीज आपको सिखा रहा हूं, सही चीजें बता रहा हूं, आप उसी के ऊपर काम करना सीखिए, ये चीजें समझिए। पिछले 6 सालों से आपको सही चीजों का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पीएसयू बैंक के ऊपर चलते हैं। पीएसयू बैंक आप देखिए पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा था। देखो पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 100% का रिटर्न है और उसके स्टॉक देखोगे तो 200-300% चल चुके होंगे। अगर इंडेक्स ही 100% चलता है तो उसका जो इंडेक्स जिसके ऊपर बना है वो स्टॉक 200% चले होंगे, ठीक है। और अभी की रैली की बात करें तो अभी ये रिट्रेसमेंट हुआ, देखो आपको अगर पकड़ना है ये 30%। अब ये चीज यहां पे आपको समझ में आएगी कि ये इंडेक्स को ऊपर जाना है तो कैसे गया, कैसे गया उसका एनालिसिस करिए। ये मार्केट में मोमेंटम आई, फिर कूल डाउन हुआ, फिर वापस चलना स्टार्ट हुआ। तो आपको यहां पे पकड़ने हैं घोड़े, पहली बार यहां पे डाउन नहीं खेलना है, मतलब वो तो सट्टा हो जाएगा कि कौन सा चलेगा, वो तीर नहीं टुटका लग गया, ऐसा चीज होगा। ऐसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो स्ट्रेटर्जी, उसी के ऊपर आपको काम करना है कि भाई ये मार्केट में चल रहा है। अगर आपको एनालिसिस करके इसमें डालते पैसे तो अभी आप प्रॉफिट में होते। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि इस बार की अभी जो रैली चल रही है तो ये आउट परफॉर्मर आप अगर ढूंढते तो आपको पहले से पता हो जाता कि ये मार्केट की रैली नहीं चल रही है, मार्केट नीचे है और ये 100% हो गया। मतलब ये 100% का रिटर्न दिया तो कोई स्टॉक होगा पीएसयू बैंक का। हम आगे जाके 1-2 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। पीएसयू बैंक 100% चल चुका तो इसमें स्मार्ट मनी का पैसा है। और स्मार्ट मनी कोई पैसा 1-2 महीने 4 महीने के लिए नहीं लगाता है। और कोई 20 आप जो ढूंढते हो ना 10-20 पॉइंट या 10% या 5% के लिए पैसा नहीं लगाता है। आप समझिए उनको तगड़ा प्रॉफिट चाहिए, 5x 10x मल्टी बेगर स्टॉक करना है। तो वो लोग कहां पे आएंगे, वो यहां पे आए हैं। अब ये पैसा वो इतना जल्दी निकालेंगे नहीं, समझ में आ रहा है, और लगाएंगे, मतलब वो स्टेक करेंगे। ये पीएसयू बैंक सेक्टर में ये मल्टी बेगर बनाएगा वो स्टॉकों को। समझ में आ रहा है कुछ आपको मेरी बातें। तो ये पीएसयू बैंक 100% चल चुका तो वहां पे कुछ नहीं करना था दिसंबर में। लेकिन अगले 2-3 महीने में आप जाके देखो यहाँ पे 105 दिन, मतलब 3 महीने तक मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे अगर आपकी नजर है तो सही स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो घोड़ा है, वो जीत गया अभी। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ये चीजों के ऊपर आप पैसा बना सकते हो। यहां पे स्मार्टेस्ट तरीका है, कोई टेक्निकल एनालिसिस में कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, या तो फिर कोई कैंडल, कोई स्कैल्पिंग कर लिया, ये इससे पैसा नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट में तगड़ा मोटा पैसा कमाना है तो आपको स्मार्ट मनी का तरीका ढूंढना पड़ेगा और वहां पे अच्छे खासे पैसे बनते हैं। 5-10% की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे 5x 10x जैसा पैसा है। देखो आप समझो कि आप 10-20-50 हज़ार लाख रुपया लेके आके कितना पैसा कमा लोगे, क्या कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसी जगह पे डालोगे पैसे तो लाख रुपये के 10 लाख होंगे। ऐसे करके पैसा मल्टीबेगर होता है, ठीक है, पैसों में भी रिटर्न कमाया जाता है। ऐसे करके ही समझो आप मोटा पैसा होगा, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। तो अगर आप चलती मतलब अच्छे खासे जो आउट परफॉर्मर स्टॉक है, मल्टीबेगर जो स्टॉक होने वाले हैं, जो एक एग्जांपल लेता हूं आपको, 100 रुपये का स्टॉक अगर
मान लेते हैं कि 2000 जाने वाला है, तो आप 100 रुपये के ऊपर पकड़ के 200 के ऊपर बेचोगे, या 100 के ऊपर बाई 120 के ऊपर बाई करके 180 के ऊपर बेचोगे, वो स्मार्ट तरीका नहीं है। मेरा कहना क्या है, 100 से 200 हुआ, 200 से पकड़ोगे और 1500 1800 तक बैठोगे, वो स्मार्टेस्ट तरीका है। तब जाके आपने स्मार्ट मनी को फॉलो किया। मतलब ये मेजर जो मोमेंटम किया है, ये स्टॉक ने 100 रुपये से 2000 रुपये का जो मोमेंटम किया है, उसमें से आपने 80 to 90% मोमेंटम को कैप्चर किया है। तब जाके आपका पैसा ग्रो करेगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, तो अभी आगे एनालिसिस करते हैं। पीएसयू बैंक आपको समझ में आया? ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये एग्जांपल जो हो चुका है, वैसे ही आगे जाके मैं जब 6 महीने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँगा यही वीडियो का, तब आपको दिखाऊंगा कि ये जो सेक्टर की मैंने एनालिसिस किए है, जो चीज़ें बताई है कि ये 3 महीना ऐसा डाउनफॉल किया है, रिट्रेसमेंट किया है, उसमें अगर आप पैसे डालोगे तो कैसा पैसा बनेगा, ये आप खुद जज करना। इसके ऊपर से पैसा बनता है, ये एक्सपीरियंस का काम है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में 10-15 साल निकाले हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मोटा पैसा कहाँ पे बनता है। ठीक है, हमने तो निकाले हैं, इसीलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, सही एडवाइस सुनिए। बाकी ट्रेडर वेडर की बात मतलब ट्रेडिंग 5-10 रुपया इंट्राडे विंट्राडे से कुछ बनता नहीं है। मोटा पैसा इसी से बनता है, और ये पैसा कभी भी वापस आपके पास से मार्केट ले नहीं लेगा। ट्रेडिंग में क्या होगा, एक दिन आपने 10,000 कमाए, दूसरे दिन 2-4 दिन में वो स्टॉप लॉस लेके 2500 का वापस जीरो। मार्केट मतलब ऐसा कहा जाता है, हमारे गुजराती में कहावत है कि भाई स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। ठीक है, गुजराती में कहावत है, मैंने हिंदी में बताया आपको। तो अगर आपको आपके घर के ऊपर पैसा ले जाना है, तो सही चीजों के ऊपर काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बॉप लॉस हिट नहीं होंगे आपके। समझ में आ रहा है? पैसा डाउन नहीं होगा, पैसा जहां से इन्वेस्ट करोगे वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपना बढ़ता हुआ पैसा ही दिखेगा। प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में आप देखो अभी 20% मतलब सिमिलर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पीएसयू बैंक जैसा नहीं है। तो बैंकिंग में जाना है तो पीएसयू बैंक में जाना है, और वो भी रैली स्टार्ट कर चुका है, तो अभी रिस्क रहेगा। चलिए निफ्टी रियलिटी में देखते हैं। रियलिटी आप देखो, थोड़ा देख लेते हैं। अभी 50%, मतलब ये बड़ा मल्टीवेगर होने वाला है, समझ लो आप। रियलिटी सेक्टर, अब इसके सेक्टर के स्टॉक आपको ढूंढने होंगे। 50% अगर इंडेक्स चलता है, चलो इसका रैली 80% के ऊपर रुकता है, 70, वो हमें जज नहीं करना है। हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप्स का चीज अपनाना है। तो ये डिप्स देगा ही देगा, अभी नहीं देगा, आगे जाके देगा, कभी भी देगा। ठीक है, लेकिन बाय ऑन डिप्स करना है। मतलब क्या है, मार्केट मोमेंटम स्टार्ट करेगा, डिप्स देगा, आपको बाय करना है, वापस प्रॉफिट बुक करना है, डिप्स देगा आपको, मतलब वापस इन्वेस्ट करना है, वापस वो ऊपर जाएगा, वापस डिप्स देगा, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो आपको घोड़े मिलेंगे, गधे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, गधे खरीदने का काम कर रहे हो। तो अभी भी नहीं बैठना है, इसमें क्या करना है, देखते रहना है, इसको आपको नजर में रखना है। अगले 2-4 महीने में देखो, स्टॉक मार्केट में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रुकना, सही टाइम के ऊपर एंट्री करना। ठीक है, मगरमच्छ की तरह पड़े रहना है, जब शिकार आपके मुंह के पास में आ जाए तभी आपको एफर्ट डालना है। तब तक क्या करना है, बस अपनी एनर्जी को बचा के रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, नजर रखना है, शिकार के ऊपर नजर रखना है, मगरमच्छ की तरह निर्जीव होकर पड़े रहना है, बस दूसरा कोई काम नहीं करना है। ये चीजें आप थोड़ी बहुत चीजें अच्छे से जान गए तो पैसा बनेगा। ठीक है, रियलिटी मल्टीवेगर होने वाला है। ठीक है, सर्विस सेक्टर चलिए कुछ बड़ा नहीं कर रहा है, हमें नहीं देखना है। निफ्टी नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। चलो 23%, मतलब थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मर है। चलिए मिड कैप का एनालिसिस करते हैं। अब आपको समझ में आएगा मिड कैप स्टॉक क्यों चल रहे हैं, वो तो बात अच्छा है, 27% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम हो गई है, हम होने वाली है, और आगे जाएगा, हमें कोई लेना देना। हमें क्या करना है, उसमें डिप्स आने देना है, नीचे आने देना है। तब तक मिड कैप के ऊपर नजर रखो। ये मिड कैप 100 का इंडेक्स खोलो, उसमें से 2-4 स्टॉक नजर के ऊपर रखो। चलो निफ्टी स्मॉल कैप, चलो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है,
अच्छा खासा 30% का ग्रोथ हुआ है, इसमें 30% हुआ होगा तो इसके स्टॉक तो मतलब 80%, 70-80% चले होंगे। आप समझ में आ रहा है? ये सभी सेक्टर का हमने एनालिसिस किया, उसमें से एक दो सेक्टर का मैंने आपको बोला है, तो एक दो सेक्टर दिखा देता हूं। चलिए अब हम जाते हैं प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में पहले आपको चीजें दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स में जाते हैं, प्राइवेट बैंक ढूंढते हैं, या तो पीएसयू बैंक, सॉरी प्राइवेट बैंक मैंने बोल दिया, अब पीएसयू बैंक है, ठीक है। अब पीएसयू बैंक में आप देखिए 20 जून से 22 से 100% का मोमेंटम हुआ था। अप्रैल में उसने बॉटम वापस बनाया, मतलब बाय ऑन डिप्स किया ना हमने, तो इसके आपको स्टॉक ढूंढने हैं। स्टॉक कैसे ढूंढ मिलेंगे आपको? लीडर होंगे, तो इसके लीडर जाके आपको एनालिसिस देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ से मतलब दुगना हुआ था, वापस भी थोड़ा अच्छा खासा 30% का मोमेंटम हुआ है। चलिए और देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया। चलो ये तो गधा है, घोड़ा हमको चाहिए। महाबैंक कुछ नहीं है। कैनरा बैंक देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा चला है, लेकिन हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए हमें, घोड़ा चाहिए, ठीक है। अब ये इंडियन बैंक बहुत अच्छा है, कैसे? तो आपको इसको देखना पड़ेगा। आप देखिए 140 का यहाँ पे टॉप बनाया उसने, कितना 134% दिख रहा है आपको, 135%। वहां से डिप्स आया, डिप्स आने के बाद में अभी चलना स्टार्ट हुआ है। अगर आपने पैसे डाले तो अभी 26% तो बढ़ गए, कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। आईओसी देखते हैं। चलिए आईओसी भी अच्छा है, लेकिन हमें जो चाहिए वैसा नहीं है। चलिए ये थोड़ा अच्छा है। पीएस भी देखते हैं। चलिए ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, हमें जो चाहिए वो चीज़ें। पीएनबी बहुत अच्छा नहीं है। चलिए ये स्टेट बैंक बहुत बढ़िया है, ठीक है। यूको बैंक, मैं जो एग्जांपल देना चाहता हूँ वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यूको बैंक चलिए ठीक है, अभी चला नहीं है, बाय ऑन डिप्स अच्छा है, स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे पहले इसने रिटर्न दिया था 225% का, उसके बाद में डिप्स आया, अभी मोमेंटम कर नहीं रहा है, ओके ठीक है। यूनियन बैंक, चलो ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी जाएगा। अब यहाँ पे पीएसयू बैंक में आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, किसके बाद में? रियलिटी। चलो रियलिटी सेक्टर देखते हैं, जो अभी आगे अभी आउट परफॉर्मर कर रहा है, या तो हम मिड कैप में भी देखेंगे। चलिए ठीक है, रियलिटी देख लेते हैं। रियलिटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा चला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा चला है, तो अब इसका आउट परफॉर्मर ढूंढना है हमें। चलिए यहाँ पे देखते हैं ब्रिगेड, उसके बाद में डीएलएफ, गोदरेज, चलिए गोदरेज, आईबी, रियल एस्टेट, लोडा। चलिए ये हो गया आपका, मतलब ये बहुत ज़्यादा चलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर नज़र रखना है। क्यों आपको नज़र रखना है? तो आप देखिए बॉटम से 160% चला है, ठीक है, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें बाय ऑन डिप्स, मतलब डिप्स आएगा, इसमें बाय करके बैठना, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, ठीक है। ओबरॉय रियलिटी, चलिए बहुत बढ़िया है, लाइफ हाई के ऊपर चला है, इसके ऊपर नज़र रखना है, इसमें बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है। डिप्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी अच्छा है। प्रेस्टीज देख लेते हैं, प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 50% का राइज हुआ है, चलिए ठीक है, बहुत 55% का राइज हुआ है, डिप्स आएगा, इसमें नज़र रखना है। शोभा नहीं, ये गधा है, ठीक है, हमें घोड़ा चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो स्टॉक का मैंने दिखाया। चलो मिड कैप में जाता हूँ, और मिड कैप 100, चलिए मिड कैप 50 में से देख लेते हैं। अब ये इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में देखिए आप 30% का राइज हुआ है, तो कौन से मिड कैप में सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है? एबीबी। चलिए एबीबी में कितना बढ़त हुआ है? तो इसमें अभी नहीं ढूंढना है, बाय ऑन डिप्स, मतलब डिप्स आएगा। देखिए ये इसको बढ़ा रहा है इंडेक्स को, एबीबी, इसमें 75% का राइज हुआ है, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें डिप्स आएगा तब आपको बाय करना है, कहीं पे भी नहीं चढ़ जाना है, ठीक है। एयू बैंक अच्छा है, ठीक है, इसमें डिप्स आना शुरू हो चुका है। अब और देखते हैं, बहुत बढ़िया है, हमें घोड़े चाहिए, ठीक है। अब ये
अभी चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अच्छा है। अशोक लेलन, चलिए ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप राइज देखिए और डिप्स आएगा तब इसको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। 38-40%, मतलब ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें आउट परफॉर्मर चाहिए, ठीक है। 53%। और फार्मा देख लेते हैं। देखो फार्मा सेक्टर भी थोड़ा बहुत बुलिश से, अच्छा खासा बुलिश से हमने निकाला था, 113% चला है, ठीक है। इसमें डिप्स आने देना है, उसके बाद में बाय करना है। बालाकृष्ण इंडस्ट्री, ठीक है। बाटा इंडिया, ठीक है। भारत फोर्ज, ठीक है। कैनरा बैंक, अच्छा है, ठीक है। अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉनकोर, क्यूमिंस, क्यूमिंस देखो मल्टीबैगर स्टॉक है, ठीक है। एस्कॉट, एस्कॉट बहुत बढ़िया है, चलिए ठीक है। एस्कॉट में देखिए आप 40% का मोमेंटम हुआ, लाइफ हाई के ऊपर है, इसमें डिप्स आएगा, इसमें बाय करना है, ठीक है। फेडरल, गोदरेज, देखो गोदरेज अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 70% का राइज हुआ है, चलिए इसके ऊपर नज़र रखना है। गुजरात गैस नहीं चला है, इन पेट्रो नहीं चला है इतना ज़्यादा, ठीक है। हमें फटाफट चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं ऐसे ही बताऊंगा, एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा। 63% आउट परफॉर्मर है, इसमें ढूंढना है आपको। और पीएसयू बैंक में ये भी आता है, ठीक है। हमने वहां पे नहीं देखा लेकिन ये भी आता है। देखिए ये मोमेंटम है, आपने वापस डाला पैसा, वापस बढ़ा, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी, ये पीएसयू बैंक का मैंने एग्जांपल दिया। ये मिड कैप में भी आता है, तो मिड कैप में मैंने दिखा दिया, ठीक है। इंडियन होटल बहुत बढ़िया है, मल्टीबैगर स्टॉक है, ठीक है। आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसको आपको यहाँ कहीं खरीदना था 200 रुपये के ऊपर, अभी तो दुगना हो गया है, तो भी यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा आपको, तब आपको एक्यूमुलेट करना है। जिंदाल स्टील बहुत बढ़िया है, देखिए, ठीक है। जुबिलन फूड नहीं अच्छा है। LITL नहीं। LIC हाउसिंग, अब आप काफ़ी लोग क्या है, रिटेलर का नज़रिया क्या होता है, जो नहीं चले, जो बहुत नीचे है उसको बाय करते हैं, उसमें नहीं बाय करना है। घोड़े तो चलने शुरू हो गए, आप गधे पकड़ रहे हो, इसीलिए लॉस होता है। MRF बहुत बढ़िया है। M&M फाइनेंस, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। मैक्स फाइनेंस अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। ओबरॉय रियलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमने रियलिटी सेक्टर में देखा। ऑफशोर अच्छा है। पेज इंडस्ट्री नहीं बढ़िया है, ठीक है। पेट्रोनेट, पोली, हाँ ये है, देखो आपको दिखेगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें जब भी बाय ऑन डिप्स का मौका मिले, वैसे ये डिप्स ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन जब भी देगा तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और ये मल्टीबैगर मतलब 2020 से चलना स्टार्ट हुआ है, अभी एग्जॉशन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्टॉक में देखो बहुत बढ़िया तो है, लेकिन ये देखो अभी ये इसका चार्ट देखने से समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल से बनाना शुरू हो गया, मतलब एग्जॉशन मूवमेंट। मतलब ये क्या होता है कि रिटेलर को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाई जाती है टॉप के ऊपर, और वो लोग मतलब रिटेलर खरीदने आएंगे तभी तो बेच पाएंगे ना। तो इसलिए वैसे स्टॉक को आपको थोड़ा बहुत डीप में भी एनालिसिस करना पड़ेगा। आगे कभी वीडियो में सिखाऊंगा वो चीज़ें। वैसे मैंने अडानी का एक वीडियो बनाया था 1-1.5 साल पहले, वहाँ पे समझाया था, वो अगर वीडियो आप ढूंढ पाओ तो ढूंढ के सीख लेना। PFC में देख लेते हैं। देखो ये मल्टीबैगर है, ठीक है। अभी से देख के बोल रहा हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एग्जॉशन मूवमेंट नहीं है, बहुत मतलब ये अपने मतलब पिछले कितने सालों का ब्रेकआउट दिया है। ऐसे स्टॉक के ऊपर नज़र रखना चाहिए, इसमें डिप्स आए तब एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए इतने सारे स्टॉक एनालिसिस किए, उसमें से एक स्टॉक में मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, ये स्टॉक में आप समझिए कि वैसे मोमेंटम आप देखो 150% का हुआ है, अब कंटिन्यूएशन में मोमेंटम हुआ है 60% का। इसमें बाय ऑन डिप्स करना है, इसमें अच्छे खासे आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा स्टॉक मिला है, ठीक है। PNB
REC मल्टीबैगर, ठीक है। दो स्टॉक मैं बोल रहा हूं, देखो PFC और REC, इसके ऊपर नजर रखना है आपको। जैसे ही डिप्स मिले, मौका मिले, छोड़ना नहीं दोनों को, ठीक है। PFC REC। श्रीराम, अपना एनालिसिस जो इतना मतलब आप आधे घंटे का एनालिसिस देख रहे हो, तो आखिरी 5 मिनट में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अगर ये दो स्टॉक में आपने सही से मेरी बात समझी और थोड़ा बहुत अच्छा किया, तो आने वाले समय में आप मुझे बहुत अच्छा बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी से बोल रहा हूँ। चलिए, ये टाटा कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें भी बाय ऑन डिप्स करना है। टाटा मोटर्स, टोरेंट पावर, सॉरी, ट्रेंड अच्छा है। UBL, आइडिया, वोल्टास, झील, जायडस लाइफ, आखिरी वाला, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया से चलेगा। तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स का रणनीति रखना है। मेन देखो, इतने सारी चीजें मैंने की, ये पूरा वीडियो का सार आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरी का जो ये 10 मिनट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। REC लिमिटेड, ठीक है। इसका मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है। कम से कम पिछले 12-13 सालों का, 14 सालों का ब्रेकआउट दिया है। उसके साथ में मतलब बहुत अच्छा चल रहे, ठीक है। आप मिड कैप देखोगे तो मिड कैप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी मोमेंटम में है। इसमें आपको बाय ऑन डिप्स अपनाना है, ठीक है। PFC हो गया और REC हो गया। वॉल्यूम देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मंथली के ऊपर चलता हूं, मंथली के ऊपर आपको वॉल्यूम दिखाता हूं, ठीक है। अब ये जो बाइंग है ना, ये स्मार्ट मनी का बाइंग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कोई मतलब 180 का 300 हो जाए, 400 हो जाए, उनके लिए पैसा नहीं आया है। आप समझ लो बात मेरी। ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, और एक्यूमुलेशन में जो एक्यूमुलेट किया है जो यहाँ पे ये लोगों ने, और ये जो पैसा आया है, वो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे 120 का 240 हो जाए तो निकल जाएंगे, ठीक है। ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आया है, मल्टीबैगर बनाने के लिए आया है। तो बात समझिए, ठीक है। PFC हो गया और REC हो गया। REC में भी आपको दिखेगा एक्यूमुलेशन फेज, इसमें ये एक्यूमुलेशन हुआ है और अभी भी पैसा आ रहा है। मतलब ये 100 का 200 करने के लिए नहीं आया है, जल्दी निकलेंगे नहीं। इसमें बाय ऑन डिप्स आएगा, डिप्स मिलेगा आपको, डिप्स में बाय करके एक्यूमुलेट करना है। ये दो स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।